तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल एपिसोड को। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे भेड़, बकरी या फिर डॉग, इस टाइप के जो छोटे जानवर हैं इनके गले में बांधने के लिए सुंदर और डिजाइनर रस्सी किस तरह से बनानी है। और आज के एपिसोड के लिए खास कमेंट की थी डीडी असोलकर, तो इनको धन्यवाद देने के साथ साथ एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष, लुकमान आर्ट्स यूट्यूब चैनल के आज के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड को हम दो स्टेप में सीखेंगे। स्टेप नंबर 1 में देखेंगे जानवर के गले में बांधने के लिए सुंदर और डिजाइनर बेल्ट या उसको आप पट्टा भी कह सकते हो, कैसे बना सकते हैं। और स्टेप 2 में सीखेंगे उसी पट्टे के साथ जो नीचे रस्सी होती है किस तरह से बनाना है वो सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 1 पट्टा या फिर बेल्ट कैसे बनाना है। और उसके लिए चाहिए हमें कुछ इस तरह की रस्सी। यहाँ कलर का कोई इशू नहीं है, कलर आप जो भी चाहे या फिर सिंगल कलर भी ले सकते हो। मेरे पास है दोस्तों रेशम की रस्सी। इन तीनों पीस की मोटाई है 4 mm और लंबाई है 8 फीट। हर एक पीस की लंबाई है 8 फीट। तो इसको करते हैं साइड। और जो सुंदर और डिजाइनर रस्सी हम बनाने जा रहे हैं नीचे, उसके लिए लेते हैं इस टाइप की रस्सी। ये भी रेशम की रस्सी है, 4 mm मोटाई। और इसकी लंबाई की बात करें तो मेरे पास देखिए पूरा बंडल पड़ा हुआ है। और हमारे जो बुनाई का तरीका है दोस्तों, इस तरीके में आपको पहले रस्सी काटने की ज़रूरत नहीं है। आप बुनते चलिए, जितनी लंबी आपको रस्सी बनानी है वहाँ तक आप बुनाई कर सकते हैं। उसके बाद रस्सी को काट के अलग कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको काटा नहीं है। और इसकी लंबाई आपको जितनी लंबी रस्सी बनानी है, सुंदर और डिजाइनर रस्सी बनानी है, वैसे आप बना सकते हो। तो इन दोनों करते हैं साइड और देखते हैं स्टेप नंबर 1 बेल्ट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले लेने हैं रस्सियों के तीनों टुकड़े और इनको करना है इस तरह से डबल करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ लूप वाला हिस्सा। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, जैसे इसके पहले बहुत सारे एपिसोड के अंदर मैंने इन तीनों रस्सियों को आपस में ट्विस्ट कैसे करना है, आपस में किस तरह से लपेटना है सिखाया हुआ है, आप भी सीखे हुए। फिर भी एक बार देखते हैं रिमाइंडर के तौर पे। यहाँ हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में लपेटते हुए एक छोटा सा लूप बनाएंगे। लूप कितना बड़ा होगा, अपना जो पैर का अंगूठा है वो अंगूठा इसके अंदर आराम से बैठ जाए, इतना बड़ा लूप बना लेना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ तो रस्सी से बांधना होगा, फिर यहाँ से लपेटते हुए यहाँ तक चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या कर लेते हैं, नॉर्मल धागे से बांध लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मल धागे से बांध दिया। अब करते हैं इसकी ट्विस्ट शुरू। इस तरह से इसको मोड़ना है और एक के ऊपर एक पकड़ते चलना है। कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से आप सीख सकते हो। इस तरह से ऐसे मोड़ना है और इसके ऊपर पकड़ लेना है, ऐसे इसको घुमाना है और पकड़ लेना। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसके पहले फटाफट लूप बना लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, तीनों रस्सियों को हमने आपस में लपेटते हुए एक छोटा सा लूप बना लिया है। बिल्कुल अपने अंगूठे के साइज का बना है दोस्तों, इसी तरह से आपने बना लेना है। अब ध्यान देकर देखिए और सुनिए, ऐसे शुरू होती है बेल्ट की असली बुनाई। बुनाई करने के लिए क्या करना है, ये दोनों हिस्से इस तरह से इनकी तीनों रस्सियाँ फैलाकर इस तरह से पकड़ लीजिए। ये पकड़ने के बाद अब क्या करना है, जैसे ये तीनों रस्सियाँ हैं, इन तीनों को इनके साथ जोड़ी बना लेनी है। कैसे, 1 नंबर रस्सी इसके साथ चल जाएगी इस तरह से। देखिए ये रस्सी इसके साथ आई, 2 नंबर रस्सी 2 नंबर रस्सी के साथ जाएगी और 3 नंबर के साथ रहेगी इस तरह से। इस तरह से हमने जोड़ी बनाने के बाद शुरुआत करनी है अपने दाहिने तरफ की रस्सी, मतलब ये येलो कलर की पीले कलर की रस्सी के तरफ से। करना क्या है, इस रस्सी को नीचे से लेना है, इसके नीचे से लिया, एक के नीचे से, एक के ऊपर से, फिर एक के नीचे से, इस तरह से सीक्वेंस वाइज और यहाँ पकड़ लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये होने के बाद दूसरी तरफ की जो रस्सी है 1 नंबर वाली, इसको उसके सामने वाले के ऊपर से, और जो पीली रस्सी है इसके नीचे से पकड़ लेना है और इस तरफ पकड़ लेना है ऐसे। बहुत आसान तरीका दोस्तों, ध्यान देकर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। इस तरह से पकड़ लिया, फिर से वही पीले रस्सी को लाल के नीचे से, दूसरे लाल के ऊपर से और तीसरे लाल रस्सी के नीचे से पकड़ लेना है इस तरह से। दोनों तरफ देखिए, इधर 3 रस्सियाँ हैं, इधर 3 रस्सियाँ हैं। ये होने के बाद फिर से वही दूसरे तरफ, मतलब बाएं तरफ की रस्सी को पीली एक के ऊपर से और पीली एक के नीचे से दाहिने तरफ पकड़ लेना है इस तरह से। बुनाई का तरीका बहुत आसान है। ये हो गया, एक बार दाहिने एक बार बाएं, इसी तरह से अपने बुनाई करते हुए चलना है। फिर से एक बार देख लीजिए। अब नंबर आता है इस लाल रस्सी का, इसको नीचे से
एक लाल के नीचे से, एक लाल रस्सी के ऊपर से, फिर दूसरी तीसरी लाल रस्सी से नीचे से लेना है और बाएं तरफ पकड़ लिया। अब बाएं तरफ रस्सी का नंबर, पीली रस्सी सामने वाली पीली के ऊपर से और लाल के नीचे से और दाहिने तरफ पकड़ लिया। तो आप पीछे देख सकते हो यह आपस में बहुत ही बढ़िया और सुंदर तरीके से बुनाई शुरू हो गई है। इसको आप इस तरह से टाइट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मजबूत रस्सी है, टूटने का कोई काम नहीं है। सीक्वेंस वाइज रस्सी को पकड़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। फिर से दाहिने तरफ की रस्सी का काम, इसको नीचे से एक के ऊपर से और एक के नीचे से रस्सी को बढ़िया पकड़ते हुए बाईं तरफ पकड़ लेना है। ये बेल्ट को ज़्यादा कस के टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है, एक मीडियम रखना है, जिससे क्या होगा बेल्ट ज़्यादा कड़क भी ना बने और ज़्यादा लूज भी ना बने। दाहिने तरफ का हिस्सा हो गया। बाएं तरफ की पीली रस्सी लाल के ऊपर से और दूसरी लाल के नीचे से और दाहिने तरफ पकड़ लीजिए इस तरह से। देखिए दोनों तरफ बहुत ही बढ़िया तरीके से बुनाई होती हुई जा रही है। इस तरफ भी देखिए सेम टू सेम बुनाई है। बाएं तरफ से होने के बाद फिर से दाहिने तरफ रस्सी को नीचे से लेना है, लाल के नीचे से, पीले कलर की रस्सी से ऊपर और दूसरी रस्सी से नीचे, और इस तरह से आराम आराम से टाइट करते हुए चलना है। फिर एक बार देख लीजिए, बाएं तरफ लाल के ऊपर से और एक लाल के नीचे तरफ से और दाहिने तरफ खींचते हुए बढ़िया से पकड़ लेना है। तो इसी सीक्वेंस के साथ आपको बेल्ट आखिर तक बुनाई कर लेनी है। जब हम आखिरी पहुंचेंगे उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों बेल्ट की बुनाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब जो आखिरी हिस्सा है इसके ऊपर लगानी गठन। गठन कैसे लगानी देख लीजिए। यहाँ पकड़ लिया और नॉर्मल तरीके से हम जैसे गठन लगाते हैं इस तरह से, इस टाइप की गठन लगानी मजबूती से। तो देख सकते हैं दोस्तों गठन लगने के बाद अपना बेल्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके अंदर एक छोटा सा काम बचा हुआ है। वो काम क्या है, इसके बीच में फंसाएंगे हम भोर कड़ी, पर अभी नहीं फंसाएंगे। सबसे पहले बना लेते हैं इस रस्सी से एक सुंदर और डिजाइनर रस्सी, और उस रस्सी के अंदर भोर कड़ी को पहले फंसाएंगे, एक हिस्से को फंसाएंगे और जो दूसरा बचा हुआ हिस्सा रहेगा उसको इस बेल्ट के अंदर फंसाएंगे, जिससे क्या होगा पूरा एक सेट तैयार हो जाएगा। तो इसको करते हैं थोड़ी देर के लिए साइड। अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। तो सबसे पहले लेते हैं रस्सी और भोर कड़ी। दोस्तों इस रस्सी को भोर कड़ी के साथ किस तरह से बांधना है वो ध्यान देकर देखिए, सुनिए। भोर कड़ी का कोई भी एक हिस्सा ले लीजिए, रस्सी को पकड़ लीजिए, रस्सी को भोर कड़ी के अंदर ऊपर से डालना है और बाएं तरफ के हाथ की तरफ निकाल लेना है। फिर से एक बार दोबारा डालना है और बाएं तरफ जो हाथ है उस तरफ निकाल लेना है। बड़े आसानी से और आसान भाषा में आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देकर देखिए, सुनिए। ये निकला। अब क्या करना है, पलटी मारते हुए दाहिने तरफ ले जाना है इस तरह से। ये ले गए। जैसे हमने इस रस्सी को पहले ऊपर से डाला था, अब क्या करना है, इसको नीचे डालना है इस तरह से, ऊपर उठाना है और जो पीछे रिंग बनी ये वाली इसके साथ यहाँ डालते हुए नीचे ले लेना है। ले लिया। दोबारा उसी को दोहराना है, नीचे से डाल दिया, ऊपर तरफ खींच दिया और इसी रिंग के अंदर डाल दिया इस तरह से। इसको हल्का टाइट करना है, शुरुआत में ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ये हो गया। छोटे हिस्से को कर दिया साइड में। अब पकड़ते बड़ा वाला हिस्सा, तो इसको रख दिया नीचे, बड़ा वाला हिस्सा पकड़ लिया। अब यहाँ क्या करना है, इसको इस तरह से एक बाइट बना लीजिए या फिर इसको इस तरह से पकड़ लीजिए और ये जो गठाने इनके अंदर तरफ से पास करते हुए इस तरफ निकाल लेना है। तो थोड़ी जगह और बना लेते हैं इस तरह से। ये जगह बन गई दोस्तों, और रस्सी का इस तरह से लूप बनाया हमने, दूसरी तरफ लूप को निकाल दिया है। अब क्या करना है, भोर कड़ी को पकड़ लीजिए और गठान को बढ़िया पैक कर दीजिए। यहाँ इन दोनों हिस्सों को अगर आप खींचोगे तो गठान बहुत ही सुंदर और मजबूती के साथ पैक हो जाती है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब जो दो लूप बने, देखिए एक लूप हमने इस तरफ डाल दिया तो पीछे भी एक लूप तैयार हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों लूप को एक छोटा आकार दे देना है। मतलब इसको अगर हम इसको खींचते इस तरह से बाहर तो ये छोटा लूप बन जाएगा। इतना छोटा बनाना है, सामने वाले को भी उतना ही छोटा बना लेना है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, ये दो लूप बन गए। भोर कड़ी इस रोप के अंदर बढ़िया से फंस गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन बनते हुए
जाने वाली, ठीक है। ये हो गया, दो लूप आपके समझ में आ गए। अब ये जो हिस्सा है इसी का इस्तेमाल करना है बुनाई करने के लिए। छोटा हिस्सा खत्म, इसका काम भी खत्म। अब करना क्या है, भौरकड़ी को ऐसे पकड़ लिया, जैसे रस्सी घूमते हुए आ रही है इस तरह से, इसी तरह से लेके आना है यहाँ। इसका पीछे वाला लूप इस तरह से पकड़ लेना है। लूप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। बड़ा लूप होने के बाद जो इस लूप के तरफ का ये छोटा लूप इसके अंदर ऊपर से डालना है और नीचे तरफ इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, ये पहला लूप था, इसके अंदर से डाल के हमने बाहर निकाला। इसका सामने वाला हिस्सा है, इसको इसी तरह से घुमाना है, मतलब ये ऐसे सर्कल घूमते रहेगा घड़ी के उल्टे रुख से। इसको इस तरह से घुमाया, घूमने के बाद ये लूप पकड़ा और छोटे से लूप के अंदर इस तरह से डाल देना है और बाहर निकल देना है। देखिए ये होगा दोस्तों, दो लूप यहाँ बन गए। अब करना क्या है, भौरकड़ी को ऐसे पकड़ लीजिए और जो दोनों लूप है पहले वाले इनको हल्का हल्का टाइट करने की कोशिश कीजिए इस तरह से ये। और ये जो दो लूप बने हुए ये जो अभी हमने लूप बनाए, इनको दोनों को एक साथ पकड़ लीजिए इस तरह से और ऊपर खींचते हुए जो पहले दो लूप थे इनको सेट कर दीजिए इस तरह से। ठीक है दोस्तों, लूप को छोटा बना लिया, इस तरह से पकड़ते हुए सेट कर देना है। हो गया पहला वाला लूप सेट। फिर से वही, ये जो रस्सी आ रही है देखिए ऐसे घूमी है ये, इसको उसी तरह से घुमाना है। ऐसे घुमाया, ये छोटा लूप पकड़ लिया और इस लूप के अंदर डाल दिया इस तरह से। देखिए फिर ये इसी तरह से घूमेगी ऐसे, इस तरह से ये लूप पकड़ा, पकड़ने के बाद इस लूप के अंदर डाल दिया और इस तरह से भौरकड़ी को पकड़ लिया। अब क्या करना है, इन दोनों लूप को टाइट करने से पहले पहले वाले दो लूप टाइट करने, तो इसके लिए यहाँ खींचो इसे इस तरह से, ये लूप टाइट हो गया और इस लूप का पीछे वाला हिस्सा खींचे तो देखिए ये वाला लूप टाइट हो रहा है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ज़्यादा ढीला भी नहीं छोड़ना है। इस लूप को भी छोटा बना दिया, इसको भी छोटा बना दिया, इन दोनों को आपस में पकड़ लिया इस तरह से और यहाँ दबाते हुए इसको एक आकार दे देना है। देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, यहाँ भी उसी तरह की डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। बुनाई थोड़ी आगे बढ़ेगी तो आपको इसका आकार भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको छोटा बना लिया, फिर से वही इसको घड़ी के उल्टे रूप चलने देना है। एक लूप बना के इसके अंदर डाल दिया, फिर भौरकड़ी घुमाया, एक लूप यहाँ बनाकर इसके अंदर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर जो पहले वाली लूप थी ये वाली लूप, इनको हल्का हल्का टाइट करना है। इसको यहाँ से टाइट करना है और इस लूप को यहाँ से टाइट करना है। बहुत आसान तरीका है, ध्यान देकर देखने से आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों लूप को हल्का हल्का छोटा कर दिया, इसको पकड़ लेना है और ऊपर खींचते हुए दोनों को इस तरह सेट कर देना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी बहुत सुंदर तरीके से लूप बनकर तैयार होने वाला है। ये इनको तुरंत छोटा कर दिया, फिर से वही घड़ी के उल्टे रूप एक लूप बनाकर इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा पहले बड़ा रखना है जिससे क्या होगा वो निकलेगा नहीं। दूसरा बनाकर इसके अंदर डाल दिया इस तरह से। ये देखिए इस तरह से लूप बने हुए, कैसे घुमाए, यहाँ से घूमते हुए ये और फिर ये घूमते ये बाहर आ गया। इस पकड़ लिया, हल्का टाइट कर देना है यहाँ से, ये टाइट कर दिया, इसको यहाँ टाइट कर दिया। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। मुझे करना तो मैं फास्ट भी कर सकता हूँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। इस तरह से होगा। फिर इन दोनों लोग को साथ साथ छोटा कर देना है क्योंकि बाद में भी छोटा करना ही पड़ेगा, तो हम साथ साथ काम करें तो अपना काम भी हल्का हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए ये दो लूप बने, यहाँ एक लूप बना लिया, एक लूप इसके अंदर डाल दिया, बाहर निकाल लेना है इस तरह से। फिर यहाँ घुमाया, एक लूप यहाँ बना दिया, इसके अंदर डाल दिया और बाहर निकाल लिया इस तरह से। जो पहले वाले लूप थे उनको हल्का हल्का टाइट कर दिया इस तरह से। ये होने के बाद पीछे वाले लूप भी टाइट कर देना है इस तरह से। ठीक, और गठान को दोनों को इस तरह पकड़ना है लूप को और इनको इस तरह से खींचना है ऊपर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के साथ ये डिज़ाइनर रस्सी बनते हुए जारी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको एक बार बना लेता हूँ, बनने के बाद मैं आपको सबसे आखिरी में दिखाऊंगा कैसे क्या करना है और इस बेल्ट के साथ
किस तरह से अटैच करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर और डिजाइनर रस्सी की बुनाई यहाँ पूरी हो चुकी है। हमने 5 फीट लंबाई की रस्सी बना ली दोस्तों। अब क्या करना है, रस्सी के आखिरी हिस्से के ऊपर बनाएंगे एक छोटा सा हैंडल। अब हैंडल का उपयोग क्या है, अगर आप इसको डॉग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको घुमाने ले जाओगे तो हाथ में पकड़ने के लिए हैंडल होना चाहिए। दूसरा, अगर बकरी हो भेड़ हो, इनको बांधने के लिए अगर आप इस रस्सी का इस्तेमाल कर रहे हो तो उनको खूंटे से बांधने के लिए भी आपको यहाँ छोटा सा लूप या फिर लूप टाइप का हैंडल जरूरी है। तो हैंडल किस तरह से बनाना है देख लीजिए। ये जो बुनाई का तरीका है आपके समझ में आ गया था, ऐसा मानकर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है, ये जो छोटे लूप हमने बनाए थे इन्हीं लूप को थोड़ा बड़ा बना लेना है। तो इसको मैं थोड़ा पहले बड़ा बना लेता हूँ इस तरह से, और दोनों लूप को एक साथ पकड़ लेना है। जितना आपको जरूरत पड़े उसी हिसाब से लूप को बड़ा कर लेना है। लूप को बड़ा बनाने के बाद आप शुरू करते हैं इनकी बुनाई। दोस्तों बुनाई का तरीका बहुत ही सुंदर है, बस ध्यान देकर देखिए। तो करना क्या है, ये जो 2 हिस्से ये और एक एक्स्ट्रा हिस्सा मैंने यहाँ छोड़ा है, लगभग 6 फीट लंबी रस्सी यहाँ छोड़ी हुई है। तो इन तीनों हिस्सों को आपस में गूंथते हुए बुनाई करनी है। बुनाई अच्छे से समझ में आ जाए, आपको अच्छे से दिखाई दे, इसलिए मैं इसके बीच में एक कपड़ा फंसाऊंगा, जिससे क्या होगा, ऊपर की जो दोनों रस्सियां है इसी के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, नीचे वाली रस्सियां दिखाई नहीं देगी। देखिए दोस्तों, आपको साफ साफ यहाँ बुनाई किस तरह चल रही वो दिखाई देगी। तो करना क्या है, शुरुआत यहाँ से करनी है, यहाँ से। अब इन दोनों रस्सियों को क्या करना है, इस तरह साइड में कर दिया, और जो तीसरी रस्सी ये वाली, इनको क्या करना है, इसके बीच में डालना है और साइड में निकाल देना है इस तरह से। देखिए इस साइड में निकल गई। ये होने के बाद जो मेरे दाहिने हाथ की रस्सी ये वाली, इसको डालना है बाएं रस्सी के ऊपर इस तरह से, क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद जो तीसरी रस्सी हमने पहले इस तरफ डाली है, इसको लेना है, इन दोनों के बीच में डालना है और दाहिने तरफ निकाल देना है इस तरह से। बहुत ही आसान तरीका है। देखिए ये तीनों रस्सियाँ आपस में यहाँ आपस में गुथना शुरू हो गए। फिर से जो रस्सी नीचे है, देखिए ये रस्सी इसके नीचे, तो इसको करना है ऊपर, ऊपर वाली करना है नीचे इस तरह से। ये होने के बाद फिर से ये रस्सी लेनी, इन दोनों के बीच में डालनी और दाहिने से बाएं तरफ पूरी तरह से निकाल देनी इस तरह से। देखिए बुनाई का तरीका बहुत आसान है। थोड़ा आगे बढ़ते, और आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं थोड़ा जूम बढ़ा लेता हूँ इस तरह से, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, फिर ये नीचे है, इसको करते हैं ऊपर। ऊपर करने के साथ साथ फिर ये रस्सी लेनी, इसके बीच में डाल देनी है और बीच में से बाएं तरफ से दाहिने तरफ निकाल देनी इस तरह से। देखिए ये हो गया। फिर इसको थोड़ा घुमा लेते हैं रस्सी को, ये। फिर जो नीचे है उसको ऊपर डाल दिया, और ये जो रस्सी एक्स्ट्रा इसको बीच में से फंसाते हुए साइड में कर देते हैं। इसी तरह से कंटिन्यू करना है। ये जो बुनाई पीछे खींच दिया, नीचे की रस्सी ऊपर, इसको इसके बीच में और पूरे रस्सी को बाहर निकाल देना है, ये। फिर वही जो रस्सी नीचे थी इसको इसके ऊपर और यहाँ से बाहर कर देना है इस तरह से। ठीक है, इसको हल्का घुमा लेते हैं इस तरह से। ये जो नीचे है इसको ऊपर और एक्स्ट्रा रस्सी को इसके बीच में से और साइड निकाल लेते हैं, ये। और जो नीचे थी वो ऊपर आ चुकी है, ये देखिए, ये नीचे थी ऊपर आ चुकी है, और जो ऊपर थी वो नीचे जा चुकी है। तो इसके ऊपर सीधा सिंपली इसको बीच में डालना है और दाहिने तरफ निकाल देना है इस तरह से। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर और डिज़ाइनर तरीके की बुनाई हो चुकी है। ये देखिए चारों तरफ से। अब हम क्या करेंगे, जो आखिरी हिस्सा ये और अपना शुरुआती हिस्सा है ये, तो इसको इस तरह से पलटी मार लेते हैं, शुरुआती हिस्सा अपने सामने ले लेते हैं, और ये जो आखिरी हिस्से वाली रस्सी ये, इसको लेते हैं ऊपर। ऊपर ले लिया, यहाँ से हमने शुरुआत की थी, याद कीजिए, ध्यान में रखना है, शुरुआत यहाँ से की थी, आखिरी इसके नीचे वाले में हुआ, और जो नीचे बुनाई होते होते जो रस्सी आखिरी में आ गई है, इसको ले लिया ऊपर। ऊपर लेने के साथ साथ क्या करना है, इसके तरफ कौन सी रस्सी, ये वाली रस्सी। तो ये रस्सी किस तरह से जा रही है ऊपर, उसी को फॉलो करते हुए इस रस्सी को ले जाना है इसको। तो रस्सी कहाँ गई, ये देखिए यहाँ, तो इसके नीचे से डाल दिया, इसके नीचे ये डाल दिया और रस्सी को बाहर कर दिया। देखिए इसके साथ जा रही है। उसके बाद ये रस्सी घूम के हुए यहाँ गई, देखिए इसके अंदर से गई, ये
इस तरह से जोड़ी बननी चाहिए, आपस में क्रॉस नहीं करना है, जोड़ी बननी चाहिए। इसको थोड़ा पीछे खींच लेते। फिर ये रस्सी कहाँ गई, इसके नीचे, इस तरह से निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इसको थोड़ा घुमा लीजिए इस तरह से। ये रस्सी ये कहाँ जा रही, इसके नीचे, ये देखिए यह जोड़ी बन गई। फिर ये रस्सी इस तरह जा गई, इसके नीचे से गई है और आगे पास हो गई, तो यहाँ उठा लिया। तो देखिए यहाँ तक हमने इसको फॉलो करते हुए आ गए। फिर से करना इसको पलटी, इस तरह से पलटी कर दिया। पलटी करने के बाद दोबारा, पहले हमने इस रस्सी को जोड़ी बनाया, अब इसको बनाना है, ये जो गई है इसको, ये वाली रस्सी, इस रस्सी को जोड़ी बनाना है। कैसे, देख लीजिए। ये रस्सी कहाँ गई, इसके नीचे से आगे, तो इसको अंदर छोड़ देते, इसके नीचे से यहाँ ऊपर, और ये आगे तरफ चली गई। ठीक है, फिर ये रस्सी अंदर तरफ से लेनी, इसके अंदर अंदर तरफ से जाएगी। तो इसी हिसाब से आपको इस रस्सी को फॉलो करते हुए आखिर तक पहुंच जाना है। तो देखिए दोस्तों, बुनाई करते हुए हम आखिर तक पहुंच चुके हैं। हमने अभी तक 2 रस्सियों के ऊपर बुनाई की। देखिए तीसरी रस्सी देखिए सिंगल बची हुई, ये वाली रस्सी सिंगल बची हुई। तो इसको क्या करना है, अब करते दोबारा पलटी इस तरह से, ये रस्सी आएगी इसके साथ। देखिए ये रस्सी सिंगल यहाँ बची हुई है, ये रस्सी, तो इसके साथ बुनाई करनी दोबारा। तो तीनों रस्सियों के ऊपर डबल डबल बुनाई हो जाएगी। तो अपना जो लूप है, अपनी जो हैंडल है, बहुत ही मजबूत और सुंदर डिजाइन के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर और डिजाइनर हैंडल बनकर तैयार हो चुका है। अपने पास थोड़ी रस्सी बची हुई, इसका काम क्या है, देखिए ये जो हिस्सा है इसको थोड़ी और मजबूती देनी है, जिससे क्या होगा, ये हिलेगा नहीं और एक मजबूत टाइप का, एक डिजाइनर टाइप का लुक इसके अंदर आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, ये जो रस्सी है इसको इस तरह से घुमाना है, ऐसे देखिए, यहाँ घुमाया, फिर इसके नीचे से घुमाया, इसके अंदर ले लिया। तो इसी तरह से 2-3 राउंड इसके देने हैं, जिससे क्या होगा, इसके बीच में जो भी लूज है वो भी टाइट हो जाएगा और एक डिज़ाइनर लुक आ जाएगा। देखिए इस टाइप से, और साथ साथ टाइट भी करते चलना दोस्तों, ये ठीक है। देखिए यहाँ देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से लुक इसके ऊपर आ गया है। और एक बार यहाँ से लेते तो जिसका ये, ठीक दोस्तों, देखिए हैंडल के ऊपर एक लुक भी आ गया है। यहाँ क्या करना है, जो बची हुई रस्सी है इससे लगानी मुदन गठान। दोस्तों मुदन गठान इसके पहले बहुत सारे एपिसोड के अंदर किस तरह से लगानी वो बताया हुआ है, फिर भी देख लीजिए मुदन गठान कैसे लगानी है। रस्सी को इस तरह से पकड़ लिया, अंगूठा या फिर उंगली बीच में इस तरह फंसानी है। एक बार घुमाया, 2 बार घुमाया, मतलब रस्सी को 3 या 4 बार आप घुमा सकते हैं आराम से, जिससे क्या होगा, जो मुदन गठान है अच्छे से बन जाएगी। उंगली हटा दी और उंगली के साथ साथ इसका जो सामने वाला छोर है उसको डाल दिए और पीछे तरफ से बढ़िया और मजबूती के साथ टाइट करते हुए चलना, इस तरह से ढीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये इस तरह से टाइट करने दोस्तों, तो अपनी मुदन गठान सुंदर और एक मजबूत टाइप की बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इसको भी यहाँ खींच दिया, ये इसको आगे तरफ खींच देना है। देख सकते हैं दोस्तों, मुदन गठान लगने के बाद ये जो हैंडल बना हुआ है या फिर लूप बना हुआ है, यहाँ सुरक्षित हो गया। इसको हमने बांध कर फिक्स कर दिया और जो तीनों डिज़ाइन है इसके कारण इसका जो लुक है बहुत ही सुंदर तरीके से लग रहा है। और फाइनली अपनी जो रस्सी है ये बनकर तैयार है। बस एक छोटा सा काम है, हमने जो पहले बेल्ट बनाया था, इस बेल्ट को इस भौरकड़ी के अंदर सेट करना है। कैसे करना है देख लीजिए। सबसे पहले भौरकड़ी के अंदर इस तरह से बेल्ट को डाल दीजिए और इसका एक सेंटर पॉइंट निकाल देना दोस्तों। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सामने वाले 2 हिस्से
इनको लॉक कर दीजिए इस तरह से, ये, और इस तरफ पकड़ के देख लीजिए, ये निकल गया इसका सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के ऊपर क्या करना है, यहाँ बांध कर फिक्स कर देना, जिससे क्या होगा, ये पॉइंट खोलने के बाद भी ये रस्सियाँ अलग हो जाएगी, पर ये जो भौरकड़ी यहाँ से आगे पीछे नहीं होगी। उसके लिए क्या करना है, एक रस्सी का छोटा सा टुकड़ा लेना है, ये ध्यान देकर देखिए, ये टुकड़ा मैंने ले लिया, कलर कुछ भी हो सकता है, इसको ऐसे डबल कर लेना है छोटा सा, जहाँ तक आपको इसकी बांधना है, मतलब वहाँ तक आपको करना है इस तरह से। ठीक है दोस्तों, एक तरफ लूप छोड़ देना है, ये लूप छोड़ दिया, और जिस तरफ इसका छोटा हिस्सा छूटा हुआ है इस तरफ से लपेटना शुरू करना है। तो यहाँ से मैं लपेटना शुरू कर देता हूँ, आगे तरफ लपेटना है, यहाँ से इस तरह से बढ़िया टाइट करके लपेटना है ऐसे आगे तरफ। देखिए हमने यहाँ तक लपेट दिया। ये होने के बाद ये जो हिस्सा है इसको डालना है इस लूप के अंदर और बाहर निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बढ़िया से पकड़ लीजिए सामने, और इस लूप का जो छोटा हिस्सा हमने इस तरफ छोड़ा था उसको यहाँ से खींच देना धीरे धीरे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस लूप के अंदर ये जो रस्सी है लॉक हो चुकी है, और इसको थोड़ा अंदर तरफ खींच देना है, जिससे क्या होगा, ये जो लूप है इसके अंदर चला जाए। तो हल्का हल्का खींचना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं खींचना है, ऐसा ना हो कि यहाँ से लूप निकले और इस तरफ से बाहर आ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा चला जाए। ये तो देख सकते हैं ये लूप इसके अंदर चला गया। अब दोनों तरफ के जो हिस्से इनको अलग कर देंगे और इलेक्ट्रिक मैच से जलाकर फिक्स कर देंगे। एक बार मैं जो एक्स्ट्रा रस्सियाँ है, इस सामने वाली भी ये रस्सी और ये जो गठन लगे इसके सामने रस्सियाँ, इन सभी को काट कर जलाकर फिक्स कर देता हूँ, और फाइनली आपको दिखाता हूँ इसका लुक कैसे लग रहा है। तो लीजिए दोस्तों, रस्सी बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार चारों तरफ से दिखाना चाहूँगा। देखिए जो बेल्ट है, बेल्ट की जो क्वालिटी दोस्तों, क्योंकि रेशम की रस्सी का इस्तेमाल किया हुआ है तो लचीला भी, मुलायम भी है, उसके साथ साथ मजबूत भी है। और इसके ऊपर जो गठान लगी है, एक्स्ट्रा रस्सियाँ थी उनको काटकर अलग कर दिया है, यहाँ भी फिक्स कर दिया है, भौरकड़ी लग गई है। और सबसे यूनिक लगता है इसकी जो बुनाई है, ये वाली बुनाई, और उसके आखिरी में जो हमने हैंडल बनाया हुआ है, इसको आप लूप कहे, हैंडल कहे, इसका इस्तेमाल आप दो टाइप से कर सकते हो। अगर डॉग को आप कहीं घुमाने ले जा रहे हो तो उसको इस तरह से हाथ में पकड़ सकते हो, या फिर अगर किसी जानवर को खूंटे से बांधना है तो यहाँ इस तरह से एक लूप बनाकर खूंटे से बांध सकते हो, जिससे टाइट हो जाएगा तो वो खुलेगा नहीं। इसको खोलकर अलग कर दीजिए और हाथ में पकड़ लीजिए। ये मल्टीपर्पज़ हैंडल, मल्टीपर्पज़ लूप बना हुआ है। तो आखिर जो आपने कमेंट्स की थी कि सर छोटे जानवरों को बांधने के लिए रस्सी किस तरह से बना सकते हैं, ये आप सिखाइए, तो आज आपकी कमेंट से आप पूरी होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। सबसे पहले इस एपिसोड को आखिर तक देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज हमने सीखा छोटे जानवरों के गले में बांधने के लिए रस्सी किस तरह से बनानी। आपको ये रस्सी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर लिखिए, बुनाई का तरीका कैसे लगा वो भी कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई नई रोप टेक्निक सीखने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल कीजिए। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में किसी नई रोप टेक्निक, नए गठान के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बोले जय जवान जय किसान।